नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज आपकी बहुत बड़ी डिमांड पर मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस लेकर के आया हूं। क्लास बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मस्त है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए ज्यादा न देर करते हुए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, यह जो है आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर की ये पहली क्लास है। पहली क्लास, पहला चैप्टर क्या है? करड़ी, कड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। तो मन से एकदम दिल से पढ़िएगा, मैं भी पूरा तसल्ली से आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक एक चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो पहला चीज हमारा ये है करड़ी, जिसको रेडिकल बोलते हैं। तो करड़ी किसे कहते हैं? करड़ी की परिभाषा क्या है? माइंड में आपको उठता होगा। तो मैंने परिभाषा लिखा है कि ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल या फिर एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होता है। अब यहां पर आपकी बात में आती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको मैंने बता भी चुका हूं, यहां पर फिर से बताता हूं। जब इंसान प्रकृति में आया तो वो क्या किया? सबसे पहले देखा तो एक आदमी को किया, मतलब प्रकृति में आया तो एक, उससे पहली जब बात आई तो वो एक आया। गिनती में जब वो गिनना स्टार्ट किया तो एक आया। तो वह संख्या जिसकी शुरुआत क्या हो? 1 2 3, मतलब एक से शुरुआत हो और वो अनंत तक चली जाए, तो वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन इस Q का मान जो है वो 0 ना हो। कहने मतलब P बटा Q नहीं, A बटा B के भी रूप में लिखा है। या फिर ऐसे समझिए, ऐसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन इस हर का मान क्या हो? 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ कड़ी की बात कर रहा है, तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल, कोई संख्या हम ले लें जिसका हम क्या करें? वर्गमूल निकालें या घनमूल निकालें या चतुर्थ मूल निकालें या फिर एनवा मूल निकालें, लेकिन उसका मान जो है या तो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या, इन दोनों के रूप में प्राप्त न हो, तो उसे क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखिए कड़ी का चिन्ह होता है। देखिए कड़ी का चिन्ह एन होता है ना, इससे होता है जहां एन बराबर 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इस 2 का मान निकाले, करड़ी में इस 2 का मान निकाले, भाई मैं इसका क्या वर्गमूल निकाल रहा हूं, तो वही बोल रहा है कि जिसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब यहां पर 2 निकालूंगा, यहां पर 2 हम दिखाएंगे। ये 2 जो है ये दर्शाता है कि ये इसका क्या निकाला जा रहा है? वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो यदि मैं इसका मान निकालूं तो आपका इसका मान आता है, देखिए 1.414213, ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है। तो यह जो संख्या प्राप्त होती है, ये ना तो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ऐसे ही। अब यहां देखिए एक इनफाइनाइट तक चल जा रहा है। और ना ही ये क्या है? परिमेय संख्या है। यह जो है ना ही परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या इसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन यह 4.4 1 4 2 1 3 ऐसे ही बनता जाएगा, 2 7, मतलब इसका अंत ही नहीं होगा। इसलिए यह जो संख्या होती है ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है आपका क्या है? करड़ी है। ये समझ में आया? या फिर और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं √3 का मान निकालूं तो ये भी आपका करड़ी है, ये भी करड़ी है भाई, करड़ी में 3, ठीक। अब इसका अगर मैं मान निकालूं तो आता है इसका, देखिए 1.732050, ऐसे करके अनंत तक चला जाता है। कड़ी में 3 का जो मान होता है 1.7330, तो यह भी जो है आपका ना प्राकृतिक संख्या है और ना ही परिमेय संख्या है। तीसरा चीज, अगर आपका जैसे कड़ी में 4 हो, तो ये क्या प्राकृतिक संख्या है या परिमेय संख्या है? क्या ये करड़ी है? तो जी हाँ, ये करड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका मैं मान निकालूं, अगर मैं इसे वर्गमूल निकालूं तो इसका वर्गमूल 2 होता है। कैसे होता है? क्योंकि अगर मैं ऐसे करूं
तो यहाँ देखिए मैं इसका अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको क्लियर कर दूंगा कैसे होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा समझ लीजिए, ये जो 2 होता है यहाँ पर 4 होता है। अगर मैं इस 4 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणित 2 बनेगा, तो ये यहाँ पर करड़ी में ये जो ऊपर रहता है ना, तो अगर ये 2 दिया है इसका मतलब इसका 2 का जोड़ा बनेगा, इसका मतलब वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 में से 1 अंक इसे बाहर आ जाएगा, कड़ी भी हट जाएगी, ये भी सब हट जाएगा, बस ये आपका जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 3 रहता, अगर यहीं पर 3 रहता तो ये 3 का जोड़ा बनता, तो ये आपका तब घनमूल यहाँ हो जाता। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो ये चतुर्थमूल हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? तो यह भी है 4 का जो मान अगर हम लोग निकाला तो यहाँ देखिए 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल दिया था। ये समझ में आया? तो इसी प्रकार से जो करड़ी होती है, करड़ी का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल या फिर एनवा मूल क्या हो, ना तो प्राकृतिक संख्या हो और ना ही परिमेय संख्या हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? करड़ी संख्या कहलाती है। समझ में आया? तो ये जो है करड़ी में 2 ये करड़ी संख्या है, करड़ी में 4 जो है ये करड़ी संख्या नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं। करड़ी में 3 जो है ये करड़ी संख्या है, और करड़ी में 5 अगर हम करें, जैसे करड़ी में 5 करें तो ये भी क्या है आपका? करड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि इसका मान होता है 2.236 ऐसे करके चलता चला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने बात किया करड़ी का चिन्ह इतना n करड़ी होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4। यहां पर इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, इसका मान मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। ये जो दिखाता है, जैसे करड़ी में अगर यहाँ लिखा है अगर n दिया है तो इसका मतलब ये है कि nवां मूल, अगर यहाँ पर इसके जगह पे 2 दिया है, ठीक है, n का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगा, 2 होगा, इसका मतलब कि अंदर कोई भी संख्या जैसे 4 दी हो, 5 दी हो, इसका मतलब इस संख्या का यह जो है यह दर्शाता है कि इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ये क्या दर्शाता है? वर्गमूल निकालता है। अगर यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर क्या होता? 3 होता, तो इसका क्या दर्शा रहा है कि इस 5 का इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अगर इसका 4 होता तो इस 5 का क्या निकालना है? चतुर्थमूल निकालना है। कहने का मतलब अगर कोई संख्या जैसे आपका 16 है, अब यहाँ पर 4 दिया है तो इसका चतुर्थमूल निकालना है, तो इसको अगर हम गुणा के खंडों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ 4 दिया तो इसका 4 का जोड़ा बनेगा, इसका चतुर्थमूल क्या होगा? 2 होगा। बात में आपको समझ में आ गई होगी, अब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करड़ी के नियमों को जानते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग करड़ी के नियम को पढ़ते हैं। यही नियम आपको पूरी करड़ी को खत्म कर देगा। आपसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छे तरह से बस आप समझ लीजिए। घातांक का जो नियम है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 3rd सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए कि घातांक नियम और करड़ी का नियम दोनों सेम ही है, कुछ ज्यादा अदलाव बदलाव नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर n हो और करड़ी में a हो तो इसको a के पावर 1/n के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया जस्ट पहले कि कोई संख्या जैसे अगर आपका जैसे 2 हो, ठीक है, ये करड़ी में हो, ठीक, और यहां पर अगर आपका 2 हो, क्या हो? करड़ी के बाहर यहां पर अगर 2 हो तो इसे हम करड़ी को, इस करड़ी को हटा करके अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। पावर 2 नहीं होगा, 1/2 होगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर ये 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 होगा। अगर यहाँ पर 4 होगा तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा? आपका 4 होगा। अगर यहाँ पर आपका 5 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। ये बातें आपको समझ में आई? अच्छी तरह समझ में आ गई। अब दूसरा नियम ये कहता है कि यदि करड़ी के बाहर जैसे ए बी हो और यहाँ n हो तो यदि मैं इनको अलग अलग करूं तो बराबर होता है करड़ी में a के पावर n और इंटू यहां पर n करड़ी में b। पावर n नहीं, n करड़ी में a और n करड़ी में b होता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था घातांक के नियम में यदि a इंटू बी के पावर अगर n होता है
पावर n होता है, तो यदि मैं इसको ब्रेक करूं तो a के पावर n भी हो जाता है और b के पावर भी n हो जाता है। तो ये घातांक का नियम है और ये करड़ी का नियम है, दोनों मिलता जुलता नियम है। या फिर मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूं, a इंटू बी के पावर अगर n हो तो हम क्या कर सकते हैं, a के पावर n सॉरी अगर स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। या फिर और अच्छी तरह समझना हो, जैसे अगर मैं लिखूं 2 गुणित 3 के पावर 2 लिखें, तो या फिर 2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर करके करें तो वही मान आएगा। कर सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और गुणित 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 चौके 36 होगा। या फिर इनका आपस में मैं गुणा करूं, 3 दूना के 6 का स्क्वायर करूं तब पर भी 36 होगा। बातें बराबर हुई, अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ठीक है, तीसरा नियम इसका क्या कहता है, तीसरा नियम यह है कि करड़ी में a बटा के b की पावर अगर n है, तो अगर इसको मैं अगर ब्रेक करूं, तोड़ूं, खोलूं, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, a यहां पर n करड़ी a और n करड़ी b, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और घातांक नियम में क्या होता है, यदि a बटा के b के पावर अगर n हो तो a के पावर भी n हो जाता है और b के पावर भी n हो जाता है, यही होता है। और सेम वही चीज है, a के पावर n और b के पावर n, बस कुल मिलाकर ये जो n है वो करड़ी में a हो जाएगा और n करड़ी में b हो जाएगा। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। और तीसरा नियम क्या है, उस नियम को देखिए। ये नियम है, देखिए n करड़ी में, यहां देखिए ये इस प्रकार से है, यहां देखिए n और a के पावर अगर n हो, क्या n a के पावर n हो तो इसका जो मान होता है a होता है, ये और ये सिर्फ ये आता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी हमने बताया, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि जैसे अगर यहाँ 2 हो और करड़ी में यहाँ पर 2 हो और यहाँ 2 और ये 2 हो, समझने की कोशिश करिएगा, तो ये हो जाता है 2 और ये जो 2 है ये आता है 1 बटा के 2 के रूप में बदल जाता है। ये अगर यहाँ 3 है तो ये क्या होगा, 3 के रूप में बदल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है अगर यहाँ पर भी 3 हो और इसके घात के रूप में भी 3 हो, इसके घात के रूप में भी 3 हो, तो इसका जो मान होता है सिर्फ 2 आता है। यही बता रहा है ना, n हो करड़ी के यहाँ पर और a के पावर n हो तो इसका सिर्फ यही मान आता है। कैसे आता है इसको मैं आपको बताता हूं। जब यहां पर हो जाएगा, अगर ये इस प्रकार से है तो इसको मैं लिख लूंगा 2 का क्यूब, भाई 2 का क्यूब लिखूंगा। और ये करड़ी है, जब इसको मैं हटाऊंगा तो 1 बटा के 3 हो जाएगा, 1 बटा के 3 हो जाएगा। तो घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m के पावर n, क्या a के पावर m के पावर n अगर होता है तो आपका क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। यही होता है, यही होता है। तो यहां पर जो आपका 2 टू द पावर 3 के पावर 1/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 1/3। ये इससे आपका कट जाएगा, तो आपका आएगा कितना, 2। क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ n हो और इसके अंदर भी n हो तो ये दोनों आपस में कट जाता है और करड़ी हट जाती है और बचता क्या है आपका, a बचता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। और अगला आपका नियम क्या है, तो यहां पर देखिए m क्या हो, इस प्रकार से देखिए करड़ी में m हो और फिर करड़ी में क्या हो, n हो, और फिर करड़ी के अंदर इसे a हो, तो ये क्या होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इनका आपस में, तो ये हो जाता है mn करड़ी a, ये हो जाता है mn करड़ी a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा a के पावर m के पावर n हो, ठीक है। तो कि एक भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m इसके के पावर n बराबर a के पावर mn हो सकता है। तो वही बात करड़ी के देखिए बाहर है, इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है, जैसे a के पावर m के पावर n बराबर a के पावर mn। ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। और लास्ट जो आपका रूल है n m के पावर m, यहां देख रहे होंगे यहां पर ऐसे है, करड़ी में n ये a है, इसके पावर क्या है, m है, क्या है, करड़ी में n है, a है, इसके पावर m है।
तो ये जो है आपका, तो ये जो आपका है ये इससे हो जाता है, देखिए करड़ी में n, और ये जो a है ना इसके पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है। ये बात समझ में आया। अब आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर आपका करड़ी हो, समझने कैसे करिएगा, क्या हो, करड़ी हो, अगर इसको 2 हो, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये करड़ी हो अगर 2 हो, इसका अगर मैं स्क्वायर लिखूं, यहाँ पर कुछ भी हो, 3 हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर n है, इससे मतलब तो है नहीं, सिर्फ इसका ये चीज़ है, एक पावर m हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी 2 इंटू करड़ी 2। भाई करड़ी का स्क्वायर है तो करड़ी 2 इंटू करड़ी 2 है। या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक करड़ी में, ठीक है, एक करड़ी में, और भाई करड़ी में है तो इन दोनों का 2 है, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बहुत आसानी से लिख सकता हूं। तो अब देखिए करड़ी का यहां बाहर था, लेकिन यहां पर करड़ी का स्क्वायर हो गया। भाई इस 2 के स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर है तो इसको 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो भाई यहाँ कुछ नहीं तो 2 मानते हैं, और इसका पेयर बनेगा और 2 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर आपका n हो, अगर 2 के पावर n हो, तो इस पर देखिए पावर था तो इसको हमने अंदर ला दिया, यहाँ पर n मान लेते हैं, सब जगह था n ही मान लेते हैं, ऐसे हो सकता है। तो यही चीज़ है कि n करड़ी में रूट a के पावर m हो, तो n करड़ी में a के पावर m हो जाता है। तो ये चीज़ें हों, आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। घातांक करड़ी का जो नियम है और घातांक का ज़्यादा नियम तो मैंने समझा ही दिया, लेकिन कुछ नियम होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की मेरी जो क्लास थी वो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मजेदार बिंदास तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।